श्रीमान श्री सिंह जी, विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिशु मंदिर खंड के प्रभारी मनोज जी और सामने उपस्थित हैं सरस्वती पुत्र विद्या भारती को गति प्रदान करने वाले देव दुर्लभ हमारे आत्मीय मित्र आचार्य बंधु वर्ग, आज हम सब त्रिदिवसीय वार्षिक आचार्य कार्यशाला में चिंतन मंथन करने के लिए उपस्थित हैं। हम सब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसकी गुणवत्ता का हम सबों को ध्यान में है। हम सब जानते हैं शिक्षा एक देह यात्रा है जो मस्तिष्क को खोलने और उसे एक दायरे तक बांधे रखती है। नवीन सत्र और वित्तीय सत्र दोनों की आज से नवीनता आज प्रारंभ है। नवीन सत्र 2024-25 के स्वागत में हम मंगल कलश और मंगल दीप लेकर खड़े हैं। यह नवीन सत्र हम सबों के लिए सुखद, सहज, सफल और आरोग्य प्रदान करने वाला हो, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने हेतु एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए ये मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बेहद रफ्तार से बढ़ रहा है और जब कोरोना काल के बाद से इसकी गति और बढ़ गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास हेतु अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। आज हम सब उपस्थित हैं इस सत्र के अभिनंदन के साथ। पहला तो हमें यह देखना होगा जो सत्र हमारा बीता वो कैसा रहा, उसकी अच्छाइयों पर चिंतन करना है, मंथन करना है, उसकी खूबियां और खामियां दोनों देखना है। पूर्व में जो हमने लक्ष्य तय किया होगा, योजना बनाई होगी, कितना हमने पूर्ण किया, उसका परिणाम किस प्रकार से आया और कौन कौन से कार्य हमारे छूट गए या आधे अधूरे रह गए, जिस परिणाम की कल्पना कर हम लोगों ने योजना बनाई थी वो कहाँ कमी रह गई। जो कमियां रह गई उस पर चिंतन मंथन करना, उसका कारण ढूंढना।
और पश्चात विगत सत्र की समीक्षा करके आगामी सत्र के लिए हम नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए उमंग के साथ एक समीचीन और संतुलित योजना का निर्माण करेंगे। आज का दिन, ये 3 दिनों का जो है कार्यशाला, ये 3 दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। पूरे वर्ष भर की योजना हमें 3 दिन में समेटना, 365 दिन का कार्य हमें ये 3 दिन में पूर्ण करना है। सभी बंधु भगिनियों के वैचारिक एकता के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम ऐसी योजना रचना बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना सबल पक्ष पर चिंतन करना, फिर निर्बल पक्ष पर चिंतन करना। और आज ये सिंहावलोकन का है। सिंहावलोकन का तात्पर्य है, जब सिंह छलांग लगाना चाहता है तो वो उकड़ू होकर बैठता है और फिर अपनी गर्दन पीछे मुड़कर देखता है कितनी दूरी हमने तय की है, और फिर अपना गर्दन सीधा करता है और देखता है कि मुझे कितना गंतव्य तय करना है, हमारा गंतव्य स्थल कितना है, वहाँ छलांग लगाने की। तो उतनी ऊर्जा वो समेटता है, पहले पीछे की ओर देखता है, फिर आगे देखता है, वो निर्धारित करता है और उतनी ही ऊर्जा के साथ वो छलांग लगाता है, अपने गंतव्य को पहुँच जाता है। हम सभी सिंह पुत्र हैं। भारत का एक एक पुत्र सिंह पुत्र कहलाता है। आज वही हम सिंह पुत्र होने के नाते कार्यशाला के निमित्त सर्वप्रथम हमको सिंहावलोकन करना है। गत सत्र में जो उपलब्धि रही हमारी, जो खूबियां रही हमारी, उसमें और हम क्या कर सकते हैं, इसकी चमक दमक और बढ़ जाए। जो खामियां रह गई, आगामी सत्र में उसका पुनरावृत्ति हम ना करें। उस कमियों को हम खूबियां भी इस सत्र में कैसे भर सकते हैं, इस पर चिंतन मंथन और योजना, समीचीन योजना बनाना। और इस कार्यशाला में हम सबों को 3 पक्षों का विकास देखना होगा। यह विद्यालय शिक्षा के लिए माना जाता है। बालक हमारे देव रूप में है, देव स्वरूप है, उनके हम सेवा शुश्रूषा करते हैं। हम सब विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं। विद्या भारती हमारा कार्य है और हम उसके कर्ता हैं। विद्या भारती और हम में वही संबंध है। कार्य किसका है? विद्या भारती का। विद्या भारती ने तय किया है कार्य कि शिशुओं के विकास के लिए हमें अमुक आयामों का अनुपालन करना हो। वो कार्य है और हम उसके कर्ता हैं। विद्या भारती हमारा कार्य है और हम उसके कर्ता हैं। इसी के संयोग से बना है कार्य कर्ता। तो विद्या भारती का कार्य क्या है? विकास करना, निर्माण करना। विद्यालय एक कारखाना है, हम उसके कुशल कारीगर हैं। और यहाँ से जो प्रतिभा तैयार होती है, बाहर निकलता है, वो हमारा प्रोडक्शन है। तो जिस प्रकार का कार्य करता होगा, पहले तो रॉ मटेरियल कैसा है? बच्चे हमारे रॉ मटेरियल हैं, कच्चा माल। जब 3 वर्ष का बालक हमारे आंगन में आता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली खाली रहता है। और यह जो कारखाना है, यहाँ क्या निर्माण करते हैं?
किस चीज का निर्माण करते हैं? हाँ, व्यक्ति निर्माण तो उसके माता पिता करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, हम और आप तो नहीं करते। संस्कार का निर्माण, और संस्कार तो उसके एक अंग हुए। व्यक्ति, छोटा नन्हा मुन्ना व्यक्ति हमारे आंगन में आता, मैंने अभी कहा, उसके अंदर खाली खाली है, कुछ नहीं है, न छल है, न प्रपंच है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, कुछ भी नहीं, अज्ञान भी नहीं है उसके पास। उसको पता है क्या कि हम अज्ञान है, लेकिन वो वातावरण की छोटी मोटी बातों से परिचित है। 3 वर्ष का बालक जब आता है हमारे आंगन में, तब तक उसका विवेक, उसकी बुद्धि 85% एक्टिव हो जाती है, 15% मात्र खाली रहता है। वो जो व्यक्ति छोटा नन्हा मुन्ना आता है, उसमें हम व्यक्ति के तत्व डालते हैं, और यहां से प्रोडक्शन में हम क्या निकालते हैं? खाली बालक आया, उसमें हम क्या भर के यहां से निकालते हैं? व्यक्ति के तत्व, जिसको हम कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व निर्माण कर